चलिए अगली खबर आपको रायपुर से बता दें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 30 दिसंबर को शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक होनी है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में ये बैठक होगा। सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू होगी ये बैठक। तो रायपुर नगर निगम मुख्यालय में बैठक रखी जाएगी। सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू होगी ये बैठक। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बता दें आपको स्वच्छता को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रखा जाएगा। 30 दिसंबर को शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक होगी। ये बैठक सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू होगी। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में बैठक होगी। लगातार हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, स्वच्छता वायु को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा और इसको लेकर बैठक भी होगी। क्या कुछ इस कार्यक्रम के लिए जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो है रायपुर शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक 30 दिसंबर को होना है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में होना है, जिससे 12 बजे से यह बैठक शामिल होंगे, जिसमें तमाम अधिकारी नगर निगम के अफसर जो है शामिल होंगे। इसमें खास तौर पर जो है किस तरीके से चर्चा होगी, तमाम रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से कार्यक्रम के आयोजित की जाएगी। बैठक में बिरगांव नगर निगम आयुक्त आई संयुक्त संचालक नगर निगम प्रशासन क्षेत्रीय अधिकारी इसमें शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्य के प्रति जो है चर्चा होगी। तो इस तरीके से नगर निगम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। साथ में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजित किस तरीके से होना है, उससे तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम अधिकारीगण इसमें शामिल होंगे। 1-to-1 चर्चा की जाएगी किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। जी, तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके लिए बैठक होनी है और वो 30 दिसंबर को होगी। महेश, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने नए साल पर दी सौगात। मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा प्रारंभ होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को दी शुभकामनाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। बता दें मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी को लेकर ये शुभकामनाएं दी और ये नए साल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बता दी ये बड़ी सौगात दी है। मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा अब प्रारंभ होगी। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी।
रायपुर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। आज शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज परिवार के कुछ सदस्य दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार पूरे प्रोटोकॉल के साथ किया जाएगा। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि शनिवार को सुबह 11:45 पर नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना उचित सम्मान नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए उचित स्थान की मांग की है, जिसको लेकर शुक्रवार को देर शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए अलग जमीन देने की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह ही मनमोहन सिंह के लिए भी अलग से स्मारक बनवाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए केंद्र ने अनुमति दी है। इसके लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। पंजाब में भटिंडा जिले में प्राइवेट कंपनी की बस बेकाबू होकर नाले में गिर गई, जिसमें ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 2 साल की बच्ची और उसकी मां भी शामिल है। एक दिव्यांग व्यक्ति की भी मौत हुई है। बता दें, इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भटिंडा पंजाब में बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो। वहीं पीएम ने एक्स पर लिखा है कि भटिंडा हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के समत्व भवन में धान और सोयाबीन उपार्जन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन फसल की खरीदी जारी रहेगी। सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से खरीदी कर उन्हें जल्द से जल्द भुगतान भी किया जाएगा। खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या बारदाने की समस्या न आने पाए। खरीदी गए सोयाबीन का उठाव और भंडारण विधिवत तरीके से हो और उपज को ओला पाला एवं बारिश से बचाया जाए। शाजापुर में बिजली कर्मचारियों को पीटने का मामला सामने आया है। कर्मचारी अवैध बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचे थे। यहां एक घर में अवैध रूप से ट्यूबवेल चलाने पर कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसको लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसपी के नाम पर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और खबर विदिशा जिले से है, जहां विदिशा जिले के गंज बसौदा में ग्राम बावली में हैंडपंप के बेस पर यूए की अरबी भाषा की पट्टिका लगने के मामले में प्रशासन ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। इस दौरान 33 घरों में नलकूप खनन पाया गया, जिनको पुलिस ने निकलवाकर अपनी कस्टडी में लिया। साथ ही हिंदू संगठनों ने भी दोषियों पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को यूएई की एजुकेशन चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हैंडपंप लगाए गए थे और बोर्ड लगाया गया था, जिस पर हिंदू भाषा में लेख और विदेशी झंडा बना था। इस काम के लिए प्रशासन से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद मामले की जानकारी लगने पर प्रशासन ने जाकर कार्रवाई की और उसमें शामिल व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की।
33 घरों में ये नलकूप खनन पाया गया, जिस पर विभिन्न प्रकार की शिलालेख और पट्टियां लगे हुए थे। इसमें पूर्व में लगभग 15 लोगों के घर से वो शिलालेख पट्टिकाएं ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में ही हटा ली गई, जो कि उनके द्वारा बताया गया। इसमें अरबी भाषा में कुछ उल्लेख था। साथ ही जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया कि एक अब्दुल रज्जाक और गांव के ही अंसार और इंताज के द्वारा ये खनन किया जा रहा था, जिसके एवज में जो भी खनन पर आने वाली राशि है उसका वहन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब के द्वारा अब्दुल रज्जाक और उनके साथ जो अंसार और इंताज थे उनसे पूछताछ की गई और उनसे जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। ऐसा ही एक मामला शहर की घनी आबादी वाले इलाके अंजुमन नगर स्थित जमजम मार्केट से सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ करीब 6 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां कपड़ा, चप्पल, बेकरी, सैलून दुकान में हाथ साफ करके फरार हो गए हैं। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के मदद से अज्ञात चोरों के जल्द गिरफ्तार होने की भी बात कही है। सामान तो ऐसा कोई चोरी नहीं दिख रहा, लेकिन गल्ले खोल के केस निकालने की कोशिश की गई। 2-3 हजार रुपए शायद मेरे रखे होंगे, वो गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि रात को प्रशासन आकर के सख्ती से 11 बजे ताल बंद करवाता है। उसके बावजूद फिर यहाँ रक्षा क्यों नहीं हो पाती। इसके पहले भी यहाँ पर तार चोरी हुए हैं, लाइट चोरी हुई है, मतलब जो LED बल्ब होते हैं वो चोरी होते रहे हैं।